हम आमंत्रित करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से वे आए और अपने विचार रखें। मंच पर सम्मानित सभी वरिष्ठ सदस्यगण, एआईसीसी के सदस्य, सीडब्ल्यूसी के सदस्य और नागपुर की धरती पर आए कांग्रेस जन, 138 वर्ष पहले जब कांग्रेस की नींव रखी गई थी तो सबसे बड़ी चुनौती इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने की थी और पहला आंदोलन देश की आजादी के लिए शुरू हुआ। कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस की विचारधारा से देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीतियां बनाई और उन नीतियों के सहारे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उसमें सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा स्थापित की गई। कई बार विडंबना होती है, 70 करोड़ की उस समय आबादी थी, गरीबी की लड़ाई से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई पर विजय पाने के लिए हमने यहां जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब हम आत्मनिर्भर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए, देश की विषम परिस्थितियों के बावजूद इस लोकतंत्र को कोई खतरा न पैदा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया गया। कई बार देखने में आता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की नई विचारधारा को गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा ने दो प्रधानमंत्री खोए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही और जब वो दरवाजे की चौखट से बाहर निकली, उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। उनके बेटे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे, लेकिन कांग्रेस जनों ने जब उनसे मांग की वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये पता भी नहीं था कि 5 साल बाद देश के आतंकवाद का वो निशाना बनेंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब उन्हें बम से उड़ा दिया गया तो उनकी टांग कहां गिरी, बाजू कहां गिरा। एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास को परखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, त्याग से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया गया। लेकिन आजकल नई प्रकार की परिभाषा को गढ़ा जा रहा है, राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा को भरा जा रहा है, देशभक्ति की नई परिभाषा को गढ़ा जा रहा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। चुनाव होते रहते हैं, लोकतंत्र में पार्टियां जीतती रहती है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी ये विचारधारा जिंदा है और इस नागपुर के 138वें स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस जन को ये कहना है कि जो झूठ के सहारे राजनीति करते हैं, जो झूठी परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उस परिभाषा का जवाब सच्चाई से देना है। झूठ बार बार सच्चाई से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। इस 138वें स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुक्खू जी। अब आमंत्रित करते हैं हाल ही में हुए तेलंगाना के चुनाव के जरिए जिन्होंने तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी